नमस्कार भक्तों। आज की दुनिया में हम सब कितनी जल्दी में रहते हैं। बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं, बिना तैयारी के युद्ध में कूद जाते हैं और फिर परिणाम भुगतते हैं। महाभारत के एक महान योद्धा अभिमन्यु की कहानी हमें यही सिखाती है। साहस जरूरी है, पर पूरी रणनीति के बिना साहस खतरनाक भी बन सकता है। अभिमन्यु जानते थे चक्रव्यूह में कैसे घुसना है, पर बाहर निकलना नहीं जानते थे। आइए जाने उनकी गाथा से जीवन का अनमोल पाठ। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, श्री कृष्ण के भांजे। कहते हैं जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह भेदन की विद्या सुनाई थी। गर्भ में ही बालक अभिमन्यु ने यह ज्ञान ग्रहण कर लिया। लेकिन जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि बता रहे थे, तब सुभद्रा सो गईं और अभिमन्यु ने वह भाग नहीं सुना। यही अधूरा ज्ञान बाद में उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। बचपन से ही अभिमन्यु अद्भुत धनुर्धर और साहसी योद्धा बने। उनमें पिता अर्जुन का कौशल और मामा कृष्ण की चतुराई दोनों थीं। महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने एक विशेष रणनीति बनाई। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, एक ऐसा जटिल व्यूह जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। 7 परतों वाला यह व्यूह एक भूल भुलैया की तरह था। उस दिन अर्जुन को युद्ध के दूसरे भाग में भेज दिया गया था। युधिष्ठिर चिंतित थे, क्योंकि पांडवों में अर्जुन के अलावा चक्रव्यूह भेदने की विद्या किसी को नहीं आती थी। तभी 16 वर्षीय अभिमन्यु आगे आए। उन्होंने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूं, बस मुझे आप सब साथ देना। युधिष्ठिर ने अनुमति दे दी। युवा अभिमन्यु ने अपना धनुष उठाया और भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। फिर वे तीर की तरह चक्रव्यूह की ओर बढ़े। उनका शौर्य देखते ही बनता था। एक एक करके उन्होंने व्यूह की परतें तोड़नी शुरू की। कौरव योद्धा उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। जयद्रथ ने वरदान के बल पर व्यूह का द्वार बंद कर दिया, जिससे भीम और अन्य पांडव साथी अंदर नहीं जा सके। अभिमन्यु अकेले पड़ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अकेले ही कौरवों की सेना को चीरते हुए आगे बढ़ते रहे। उनका साहस अद्वितीय था। पूरा व्यूह उनके पराक्रम से कांप उठा। अभिमन्यु व्यूह के सबसे गहरे केंद्र तक पहुंच गए, लेकिन अब वे पूरी तरह अकेले थे और शत्रुओं से घिर गए थे। कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन सभी महारथी एक साथ उन पर टूट पड़े। यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, लेकिन कौरव अभिमन्यु को किसी भी तरह रोकना चाहते थे। अभिमन्यु अकेले ही सबका सामना करते रहे। उनका धनुष टूट गया तो उन्होंने तलवार उठाई। तलवार टूटी तो रथ का पहिया उठाकर लड़ने लगे। उनका साहस अमर हो गया, लेकिन वे बाहर निकलने का मार्ग नहीं जानते थे और अंततः 6 महारथियों ने मिलकर उन्हें घेर लिया। अभिमन्यु ने अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीरगति पाई। जब यह समाचार अर्जुन और पांडवों तक पहुंचा, सभी रो पड़े। अर्जुन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अभिमन्यु को पूरा ज्ञान नहीं दिया था। श्री कृष्ण ने समझाया कि यह नियति थी, लेकिन इसमें एक गहरा संदेश भी छिपा है। अभिमन्यु का साहस अतुलनीय था, उनकी वीरता अमर हो गई, लेकिन अधूरी तैयारी ने उन्हें संकट में डाल दिया। उन्हें पता था कैसे घुसना है, पर निकलना नहीं आता था, और इसी अधूरेपन ने उनकी मृत्यु का कारण बना। यह घटना महाभारत के सबसे दुखद लेकिन शिक्षाप्रद प्रसंगों में से एक है। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी वीरता ने पांडवों में नया जोश भरा और अंततः धर्म की विजय हुई। हमें उनके साहस से प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन उनकी भूल से सबक भी। हे भगवान कृष्ण, हमें वह विवेक दें कि हम साहस और समझदारी का संतुलन बना सकें। हमें अधूरे ज्ञान से बचाएं और पूर्ण तैयारी का मार्ग दिखाएं। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो लाइक करें और शेयर करें। भक्ति सगर परिवार से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।